और दूसरा अम्बेडकर कहां से पैदा होगा? दूसरा नारायण सिंह केसरी पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे पैदा हो? हम राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जाते नहीं। राजनीति में भी जाकर के किसी पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है, किसी नेता का चेला बनना पड़ता है, किसी की सेवा करनी पड़ती है। और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति होगा वो देखा होगा, कभी किसी का चेला बनता है तब जाकर के ब्लॉक प्रमुख बनता है, तब जाकर के एमएलए बनता है। किसी न किसी राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी का आशीर्वाद जरूरी है, और वो आशीर्वाद के लिए आपको साधना भी करनी पड़ती है, सेवा भी करनी पड़ती है। अरे राजनीतिक क्षेत्र में भी जाओ, ब्लॉक प्रमुख बनो, एमएलए बनो, इतना बड़ी जानवर में संख्या है, लेकिन कोई एमएलए और ब्लॉक प्रमुख क्यों नहीं है भाई? ये सवाल हमारे सामने, इन सवालों से मुक्ति कब मिलेगी? कब तक हम मजदूरी करते रहेंगे? कब तक हम दूसरे के घर बनाते रहेंगे? कब तक हम फावड़ा दूसरे के चलाते रहेंगे? कब तक दूसरे लोगों को कार में बैठते हुए घूमते देखते रहेंगे? कब तक अपनी माता बहनों को इस तरह के जो है गरीबी और मजदूरी का सामना करते हुए देखते रहेंगे? कब हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकेंगे? तुम्हें इंसान बनाया है, इंसान कुछ भी कर सकता है, वो जज्बा पैदा क्यों नहीं अपने मन में करते हो? तुम नहीं कर पाए तो अपने बच्चों में कर दो, और बच्चों में नहीं कर सकते हो तो जहर खा के मर जाओ। जीवन कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हो तो तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, अच्छा शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तुम अच्छा वातावरण पैदा क्यों नहीं करते हो? अपने बच्चों को अच्छा संस्कार क्यों नहीं देते हो? आज इस जिले का डीएम ए राजा एसपी एससी का है। आज एक समाज के लोग सैकड़ों आईएएस है, आईपीएस है, और तुम अपने बच्चों को दरोगा नहीं बना सकते हो। एक मुझे क्वार्टर मिल जाए, एक हमें कॉलोनी मिल जाए, ये कॉलोनी मांगने वाले जब तक रहेंगे जिंदा तब तक वो कभी अपना महल नहीं बना पाएंगे, कभी घर नहीं बना पाएंगे। एक हमें नल दे दीजिए, अरबचारियों, कब तक भीख मांगोगे? तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, मजबूत दिया है, मेहनत करो, पसीना निकालो, और मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पढ़ा करके ऐसा खड़ा कर दो कि वो सैकड़ों नल दूसरों को घरों में लगा करके अपना दूसरे के काम दे करके काम करने की आदत बना लेंगे। कब करोगे? ये सवाल किससे किए जाए? आपको लगता होगा कि भौंक रहा है, गलत भौंक रहा है। मैं जानता हूं, मैंने जीवन जिया, गांव दूर नहीं है, मेरे पिताजी का मर्डर हुआ, मेरे छोटे भाई का मर्डर हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सबको पता होगा, नहीं तो पता लगा लीजिए, लड़ाई लड़ता रहा, और आज इस मुकाम पर खड़ा हूं अभी। इसलिए आपके चरणों में मैं भाषण देने नहीं आया हूं, आपको खरी खरी बातें सुनाने आया हूं, और एक तरह से कहा जाए मैं गाली देने आया हूं। और तुम्हें गाली पसंद नहीं है तो यहां से उठ कर चले जाओ, करो मजदूरी, कुछ भी करो, लेकिन एक बच्चे को इतना योग्य बना दो, इतना योग्य बना दो कि तुम्हारे परिवार का, समाज का मान सम्मान आसमान पर पहुंचा दो, आसमान पर। और ये सब कुछ कर सकते हो। फिर आपको शराब की बोतल भी नहीं पीना पड़ेगी, गुटखा भी नहीं खाना पड़ेगा, बीवी को मारना भी नहीं पड़ेगा, ये आदतें भी छोड़नी पड़ेगी। बच्चों को हर मजदूरी में स्कूल भेजना पड़ेगा, हर परेशानी में भेजना पड़ेगा। उसको सब आप क्या सोचते हो, हम शराब पिए, गुटखा खाएं, बच्चा हमारा पढ़ जाएगा? नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा।
हम कैसे करें? उसका असर, बाप का असर बेटे पे पड़ता है, बाप का असर बेटे पे पड़ता है। मां चाहे तो कन्हैया को यशोदा ने भगवान बना दिया, अरे हमारी बैठी हुई माताएं बहनें जिस दिन तय कर लेंगी। पढ़ लीजिए, बिहार का इतिहास देख लीजिए, वहां भी धानुक समाज की बड़ी संख्या है, दसियों लोग IAS हैं वहां पर। अरे IAS बन जाओ, दरोगा बन जाओ, थानेदार बन जाओ, SDM बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, खान पान ठीक करो, घर का वातावरण ठीक करो। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारी तरक्की नहीं होगी, तब तक हम दूसरे के सहारे बैठे रहेंगे, दूसरे की बारात, दूसरे की शादी में जाएंगे, जमीन पर बैठ के पत्थर उठाएंगे, खाएंगे, यही जिंदगी काटोगे और कोई जिंदगी बदलाव नहीं होगा। छोड़ दो जाना सबके, सम्मान की जिंदगी जियो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। भविष्य में सम्मान मिले, इसके लिए जिंदगी जियो। और हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, वो हमें मान और सम्मान दिलाएगा, हमारे सम्मान को, समाज को सम्मान दिलाएगा। हमारे पास केवल यही एक उपाय है, और कोई हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। हम जमीन तभी खरीद लेंगे यदि आपका बेटा थानेदार बन गया तो आपके गांव में 100 बीघा जमीन खरीद लेगा, आपका घर, आपके गांव में तिमंजला मकान खड़ा होगा। खड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ? कब तक दूसरे के सहारे रहोगे? ये दूसरे का सहारा छोड़ दीजिए, अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ जो भगवान ने ये हीन भावना निकाल दीजिए। भगवान ने सबको समान बनाया है और इसलिए समान अधिकार बाबा साहब ने दिया है। इसी को लेकर के हम अपने लिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को इतना योग्य बना दो, इतना योग्य बना दो कि वो किसी भी समाज से, ये तुम्हारा वंचित समाज, ये पिछड़ा समाज, ये किसी समाज से पीछे ना रहे। केवल यही बात करिए। और मुझे लगता है इन सम्मेलनों में, नहीं तो हम लोग सम्मेलन करते हैं, ताली खूब बजाते हैं, जय जयकार खूब करते हैं, और बाद में 2 साल बाद फिर सम्मेलन होता है, फिर जोर जोर से ताली बजाते हैं और फिर चले जाते हैं। पैकेट मिलता है, पैकेट खा लेते हैं, वहां ज्यादा बढ़ता है तो 2-3 रख छीन लेते हैं, एक जाकर के घर में ले जाते हैं, और बाद 2-3 पैकेट मिले खुश होकर चले जाते हैं। ये आदत बदलनी होगी। बदलो, देखो समाज को, जो जातियां उन्नति कर रही हैं उन जातियों को देखो, उनका अनुसरण करो, अनुकरण करो। है धार्मिक समाज के लोगों, है कूड़े की जिंदगी जीने वाले लोग, अपना भविष्य संभालो, अपने बच्चों को संस्कारित करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ और अपने बच्चों की तरक्की करो। वह बच्चे आगे चल करके तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का नाम रोशन कर देंगे, रोशन कर देंगे, रोशन कर देंगे। और कोई तरीका हमारे पास नहीं, कोई जादू का मंत्र नहीं है कि तुम पे फेंक दे और तुम एकदम सीधे जो है करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ। कुछ तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। एक ही तरीका है कि हम मजदूर बन करके भी अपने बच्चे को DM बना सकते हैं। ये मंत्र हमारे पास है, ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, इसका केवल उपयोग करो, दूसरा कोई नहीं। और जो उसमें नहीं जा सकता वो राजनीतिक क्षेत्र में जा सकता है तो उसे MLA बनाएंगे। MLA बनाने के लिए भी उसे सीखना पड़ेगा। किसी को ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, किसी को दरोगा बनाएंगे, किसी को थानेदार बनाएंगे, किसी को पत्रकार बनाएंगे, किसी को डॉक्टर बनाएंगे। ये कोई बच्चे हमारे जो खेलते कूदते रहते हैं, आप आते हो पी पा के घूम झूमते हुए, जितनी पीते नहीं उससे ज्यादा घर में झूमते। ये झूमना बंद कर दो, घूमना भी बंद कर दो, केवल काम करो, मेहनत करो और अपने बच्चों का भविष्य संवारो। यही आपके चरणों में विनती करना है।
यही आपके चरणों में विनती है माताओं बहनों सबके। इसके अलावा दूसरा मेरे पास किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ही मंत्र है कि हमने जैसी जिंदगी काटी वैसी काट ली, हमने जैसी जिंदगी जी ली, लेकिन हम अपने नाती को, अपने बेटे को योग्य बनाने में पूरी जिंदगी लगा देंगे, पूरी जिंदगी खपा कर देंगे। और आप फिर उसके बाद देखिए कि हमारा समाज कैसा हो जाएगा। आज हमें यहाँ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, हम क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में जाते हैं तो हम 5 से काले दिखाई देते हैं, हम ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में जाते हैं वहां 1000 कारें दिखाई देती हैं, और आज हम धानुक समाज के कार्यक्रम में आए तो केवल साइकिल और मोटरसाइकिल दिखाई देती है। ये कब कारें दिखाई देगी? तुम इस जिंदगी में कार में नहीं घूमोगे तो कब देखो, कब घूमोगे? कुछ दिन के बाद बीमार होकर के मर जाओगे, तुम्हें बीमारी का भी पैसा नहीं तुम्हारे पास होगा, क्या कर लोगे? क्यों तुम्हें भगवान ने जन्म दिया था? क्यों तुम्हें शरीर स्वस्थ बनाया? क्यों हाथ पैर दिए? क्यों दिमाग दिया? क्यों नहीं उपयोग किया? ये हमको सीखना होगा, ये हमको लागू करना होगा। और मैं ये खरी खरी बातें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपको बुरी लगे। आपको बुरी लगेगी तो मेरा बिगाड़ क्या लोगे? बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए गाली दे रहा हूं। और सुनने को तैयार हो तो हम जहां जाते वहां गालियां ही देते। सब कहते ठीक है आप गालियां दो, अच्छी बात है। आपको खराब लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है? बताओ, हाथ उठा के अच्छा लग रहा तो करना क्या है? एक ही मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, सिपाही बनाओ, दरोगा बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, एसपी बनाओ, पत्रकार बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ग्राहक प्रमुख बनाओ, और मजदूर न बनाओ, बस राजमिस्त्री न बनाओ, पियक्कल न बनाओ, गुटखा खाने वाला न बनाओ, जल्दी ब्याह न कर दो। लड़की वाला आ गया, क्या लड़की वाले ने कहा ले लो 2 लाख रुपया, मोटरसाइकिल और दिए, उलूली हो जाती है, उलूली बन जाती है, उले उले फिरते हैं। लौड़ा पढ़ रहा होगा 12वीं क्लास में, कर दो ब्याह, और बीबी को लेके चला गया ससुराल, हो गई कथा पूरी। हमने 35 साल में शादी की, 35 साल में की, जब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया था। हमारे माता पिता भी शादी कर 35 साल में। ये हमारी मामी बैठी ये जानती, और दादा केसरी जो बैठे इनकी बिटिया की सहेली से शादी की है 35 साल में। कहा बुढ़ापे में शादी कर रहे? अरे बुढ़ापे में क्या शादी कर रहे? 35 साल में शादी की, खूब समझदारी इसकी, उसे खिलाने पिलाने की व्यवस्था होगी। आज बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसलिए आपके चरणों में बार बार विनती है, लड़के करो जो भी करना हो, 3 करो 4 करो, हम उस पर कुछ नहीं कह रहे। अभी जनसंख्या की हो सकता है कि भारत सरकार या प्रदेश की सरकार जाति से जनसंख्या की जनगणना हो। उस जनगणना में एक ही बात बोलिए, हम धानुक हैं, जिसको भी बोलना है बोलिए, क्योंकि उसी के आधार पर आगे हो सकता कभी रिजर्वेशन हो सकता कभी आपको टिकट उसी आधार पर मिले। मैं तो आगरा से सांसद 2009 में बना। आगरा में कोई, आपको पता है केवल 3000 लोग हैं कठरिया समाज के, 3000, लेकिन मुझे टिकट आगरा से मिला। मैं 10 साल रहा हूं सांसद, अपनी सक्रियता कर रहा, वह जनसंख्या के आधार पर नहीं। हमारी सक्रियता इतनी थी कि और टिकट मांगने वाले लोग थे वो हमसे बहुत नीचे थे, इसलिए हमें टिकट मिला, हमें टिकट मिला।
और इसलिए आप सबके चरणों में विनती करता हूं कि आप सब संकल्प लेकर के यहां से जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।